वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। कौन कौन है जो यूपी पुलिस के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है? किसको किसको लगता है रिजल्ट आ जाना चाहिए? और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही रनिंग करें? देखो, सबसे बड़ी तो ये बात है, इस बार अभी तक क्या होती थी, यूपी पुलिस की ट्रेनिंग 6 महीने की होती थी, 6 महीने की। इस बार अभी कल ही बयान आया है मुख्यमंत्री जी का कि इस बार ट्रेनिंग 9 महीने की होगी, 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। समझे? तो 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, अच्छी खासी 3 महीने बढ़ गए इसमें, तो लगभग 36,000 सैलरी आपकी होगी। 36,000 सैलरी होगी पर मंथ, और 36 का गुणा कर दो 9 में, तो कितना हो जाएगा? 9×4 के 4 हासिल लगे, 5×27, 5×31 लगभग 3 लाख रुपये आपको ट्रेनिंग पे ही मिल जाएंगे। लेकिन खर्चा भी बहुत वहाँ पे हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, कल का बयान सुन लीजिएगा, उसके बाद हम उन चीज़ों पे चर्चा करते हैं। पुलिस की भर्ती को बड़ी ईमानदारी के साथ किया। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक बार में हो सकती है। पिछली सरकार ने ट्रेनिंग के दायरे को कम किया, 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत है, और जब उनको काम ही नहीं कराना था तो उन्होंने कहा तब करो इसको। 6 महीने की ट्रेनिंग करने का भी नहीं, 9 महीने की ट्रेनिंग होगी तो 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। हम इसका विस्तार करेंगे। 3 गुना हमने किया। हमने पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर में की, और हमने कहा एक साथ ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग को लेकर के हमने राज्य के अंदर क्षमता बढ़ाई, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर लिए, दूसरे राज्यों के सेंटर लिए, पुलिस के रिफॉर्म को आगे बढ़ाया, उसको टेक्नोलॉजी से वैल्यू। आपने सुना होगा कि योगी जी कह रहे हैं कि हमने सेंटर्स बढ़ाए, उनकी क्षमता बढ़ाई, दूसरे अदर राज्यों के सेंटर्स लिए। जिनकी देखो 2018 वालों से पूछना, जिनकी ट्रेनिंग किस पे पड़ेगी? पैरा मिलिट्री सेंटर पे, मिलिट्री वाला सेंटर। जैसे सीआरपीएफ है, क्या सीआरपीएफ अमेठी हो गया, अमेठी वाला सेंटर है, सीआरपीएफ का सेंटर है। और भी सेंटर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग वगैरह पड़ेगी किस पे? सेंटर्स पे पड़ेगी। जब 60,000 बच्चे एक साथ जाएंगे 60 के, तो इनकी ट्रेनिंग लाजमी है किस पे पड़ेगी? पैरामिलिट्री सेंटर पे। जिनकी ट्रेनिंग सेंटर पैरामिलिट्री जिनको मिला, तो ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, ये तो पता है। यूपी पुलिस वाले जितने भी यूपीपी के सेंटर हैं, इनमें बहुत नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, इनमें कुछ नहीं करना होता, बस इसमें आपके एकदम शरीर धुआं धुआं निकल जाएगा, ऐसा समझो। तो ट्रेनिंग आपकी इस बार 9 महीने की होगी, और 9 महीने ऊपर से पैरामिलिट्री सेंटर, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। भगवान करे जो अच्छे लड़के हैं, हमें लगता है इनका जो नियम रहता है कि जो जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके ऊपर जो टॉप वाले लड़के हैं, उनको मिलेगा यूपीपी का, जो यूपी पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर होता है। और जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले, उनको मिलता है कौन सा सेंटर? पैरामिलिट्री सेंटर। ऐसा कुछ होता है, क्योंकि 2018 में जहाँ तक ऐसा ही हुआ था, पैरामिलिट्री सेंटर पे ही वो क्या नाम, ट्रेनिंग हुई थी हमारे भाई साहब की। तो इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको, मतलब कि पूरा मिलिट्री का कराया जाता, ना कि यूपी पुलिस वाली ट्रेनिंग। और एकदम अच्छे से अदर ट्रेनिज से आप बेहतर ट्रेनिज बन के जाओगे, पुलिस सेंटर बनेगा। ये थी। अब मेन बात है कि यदि रिजल्ट अक्टूबर में आ गया तो गर्ल्स की सेकेंड मेरिट लगेगी क्या? देखो, यदि रिजल्ट 28 अक्टूबर के आसपास आ गया, जो कि बनाया गया है मोस्ट टाइम कि 28 अक्टूबर के रिजल्ट आ गया, तो देखो रनिंग हो जाएगी। हो सकता है 15 से 20 नवंबर के बाद, 15 नहीं, 20 नवंबर के आसपास ही रनिंग स्टार्ट हो पाएगी। और पहली बात, अभी कोई नोटिस वगैरह वायरल होना तो शुरू ही नहीं हुआ। पहले क्या होता था कि जैसे कि रिजल्ट या उसका नोटिस आता था कि यहाँ पे डीबीपीएसटी होगी, यहाँ पे SR वो होगा, फिजिकल वगैरह, तो उनका आना शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार ना तो कोई नोटिस वायरल हो रहा, ना कुछ हो रहा। देखो, मुझे तो थोड़ा थोड़ा डाउट लगने लगा कि रिजल्ट अब आ पाएगा आपका 28 अक्टूबर के से। बाकी आ जाए बहुत अच्छी बात है। और यदि आप रिजल्ट लाना चाहते हो तो आपको अपने लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे। जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, यदि 28 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया, देखो मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्हीं के बयान पे हम कहते हैं। ऐसे तो भर्ती बोर्ड ने कहा था कि हम रेडियो ऑपरेटर का जो डीबीपीएसटी है वो सितंबर में करा लेंगे। अक्टूबर तक निकल गया है, और ऑफिशियली लिख के दिया था कि सितंबर में करा लेंगे, लेकिन नहीं करा पाया। वो जाने, उनका काम जाने। और दूसरी बात है, 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर इसलिए हाइप बनाई जा रही, क्योंकि 30 और 31 के साथ उसके बाद में आपकी दीपावली है। दीपावली पे रिजल्ट देते या नहीं देते वो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ है, दीपावली पे आपका वो जरूर आया था, यूपीएसआई के एग्जाम डेट आई थी, दीपावली के दिन आई थी, जिस दिन दीपावली थी। तो ऐसा नहीं कह सकते दीपावली पर रिजल्ट नहीं आ सकता। बाकी 28 अक्टूबर तक रिजल्ट नहीं आया, तो मेन बात ये है कि रिजल्ट यदि लेट हो गया तो समझो 13 जनवरी से आपका कुंभ है, 13 जनवरी से आपका कुंभ है, और ये फरवरी तक है शायद, है हाँ, फरवरी तक है। तो आपका जनवरी से लेकर फरवरी तक कोई चांस ही नहीं है कि फिजिकल वगैरह ये सब काम कर पाएँ। क्यों? क्योंकि पुलिस फोर्स इसमें भी जरूरत होती है, पुलिस फोर्स उधर भी लगेगी, किसमें? कुंभ मेला में पुलिस फोर्स लगी होगी, और पुलिस बल वैसे भी कम होगा, तो आपको डीबीपीएसटी और फिजिकल कौन कराएगा?
तो इसीलिए कि यदि रिजल्ट जल्दी आ जाए तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, यदि रिजल्ट लेट आया तो इतना मानिएगा मार्च अप्रैल मई जून, फिर आपका पता नहीं कब ट्रेनिंग शुरू होगा, 2025 में या 2026 में, कुछ कंफर्म नहीं है, कह ही नहीं सकते। हो सकता है 2026 तक आपकी ट्रेनिंग जाए। क्यों? क्योंकि सोचो कि मार्च में आपका फिजिकल वगैरह शुरू हुआ, ये यदि मार्च में फिजिकल शुरू हुआ तो अप्रैल और मई की साइड में आपका खत्म होगा जाके, अप्रैल मई के बाद फिर फाइनल मेरिट आएगी, फाइनल मेरिट आएगी ना, फाइनल मेरिट के बाद में फिर आपका मेडिकल होगा, अगस्त सितंबर तक मेडिकल होगा, फिर नवंबर दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग देंगे, ऐसे ही चलेगा प्रोसेस। और यदि अभी आपका रिजल्ट आ गया तो कितना आप डिप्रेशन सा हो गए भाई। यदि अभी रिजल्ट आ गया 28 अक्टूबर, अक्टूबर से हम सोच रहे हैं कि 10 नवंबर, 5 से 10 नवंबर तक आ गया, तब भी आप सोचिएगा कि आपको इसी साल सब कुछ हो जाना, फिजिकल और डीबीपीएसटी। और सर योगी जी ने कहा तो उनको भरोसा भी रखते हैं, तब तक आप लोग उनको सोचते सुनते भी सोचते हैं कि हाँ शायद रिजल्ट आ जाए। बाकी आप लोग रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रिजल्ट अभी आना चाहिए, रिजल्ट लेट आना चाहिए। मुझे कोई जल्दी नहीं, रिजल्ट कभी भी आए, लेकिन एक टाइम होता 2019 से कोई वैकेंसी नहीं, 2024 का 2025 आ गया है और अभी तक कुछ भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। आप देखें ना, रेडियो ऑपरेटर वाला का भी कुछ नहीं हुआ है। तो यदि चीज़ें होंगी, देखो एक चीज़ और बता रही है, यदि चीज़ें होंगी तो बहुत फास्ट होंगी, बहुत फास्ट होंगी, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इधर डीबी हो रही, उधर आपका फिजिकल का रनिंग का आपका एडमिट कार्ड आ गया। और यदि ऐसा हुआ तो गर्ल्स की सेकेंड मेरिट 100% आ गई। क्यों? क्योंकि गर्ल्स अभी कोई भी सीरियस नहीं है अपनी रनिंग को लेकर, कोई भी रनिंग नहीं कर रहा है। जब कोई रनिंग नहीं कर रहा है तो फिर जब एकदम से रनिंग आ जाएगी तो कौन कर लेगा। कम से कम आपको 25 मिनट में, कितने गर्ल्स की कितनी है, 14 मिनट में, 14 मिनट में गर्ल्स को लाने के लिए आपको कम से कम 30 दिन चाहिए। और 30 दिन रिजल्ट आके 30 दिन के अंदर आपकी रनिंग हो जाएगी। रिजल्ट आ गया, जैसे कि 28 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया, 29 को आ गया, ये 5 नवंबर तक आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो समझो कि आपको लास्ट नंबर या 20 से 25 नंबर के आसपास में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर एक बार स्टार्ट हो गए तो 31 दिसंबर तक सब कुछ खत्म ही हो जाना है, फिर नहीं बचना है। इसलिए आप अपनी राय जरूर रखें, रिजल्ट चाहिए या नहीं चाहिए वो अपना बताएं, और रिजल्ट का तरीका क्या निकलवाने का, जो कुछ भी है आप लोग हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ कमी होगी तो उसके माफ़ करिएगा। और आप, हाँ एक चीज़ और है कि यदि 9 महीने की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, 9 महीने की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो आप सोचिएगा कि आपकी जो यूपीएसआई की वैकेंसी है वो ट्रेनिंग के दौरान ही आनी है। क्यों? क्योंकि 9 महीने ट्रेनिंग करोगे तो यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आप उतना नहीं पढ़ पाओगे, खासकर जिनका पैरामिलिट्री में जिनका सेंटर मिल गया, तो अब किसी को पता तो नहीं किसको कहाँ सेंटर मिलेगा। यदि पैरामिलिट्री में सेंटर मिलेगा तो पढ़ाई तो आप 1% नहीं कर सकते, वहाँ पे 1% पढ़ाई नहीं कर सकते। ट्रेनिंग के बाद आप कुछ भी करो वो अलग बात है, लेकिन पैरामिलिट्री सेंटर पे पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो किसकी, यूपीपी की, तब तक आप यूपी पुलिस का हम सिलेबस खत्म कर देंगे ज्वाइनिंग से पहले। आपका यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग से पहले कितनी भी जल्दी हो तो आपकी ज्वाइनिंग हमें लग रहा है कि फरवरी मार्च के, यदि पहले करा ले सब कुछ तो मार्च से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे। और मैं आपको अभी जैसे कि संविधान चल रहा है स्पेशल टॉपिक, वो सब दिसंबर लास्ट तक और जनवरी तक हम सब कुछ खत्म करा देंगे। और उसके बाद में और जो बात करते हैं 1000 का ग्रुप, वो यूपी पुलिस का रिजल्ट आ जाने दो, उसी दिन से हम आपको प्रोसेस शुरू करेंगे कि चलो रिजल्ट आ गया, अब लड़के हम ऐड कर लें उस वाले ग्रुप में। इसलिए कोई पैनिक मत करिए, अभी कोई ग्रुप नहीं बना, बार बार कमेंट मत करो कि भैया 1000 का ग्रुप अभी कुछ नहीं बना। जिस दिन ग्रुप बनेगा, मेरा मकसद है यदि ग्रुप बने तो उसमें एक अलग पहचान होनी चाहिए, एक अलग उसमें मोटिवेशन होना चाहिए, अलग करने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ हम ऐसा कर जाएंगे, समझे। और यूपीएसआई से बहुत लोग 2021 वाले से फाइनल आउट हैं, तो उनका बहुत मैसेज है भैया हम फाइनल आउट हैं, कोई बात नहीं, वो तो सब एड ही होंगे, वो हम सब चीज़ें सोच लिए। आपको छोटा सा एक टेस्ट देंगे और उनको करिएगा और फिर सब चीज़ें पता चल जाएगी, उसमें भी एआई लगाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आप अपनी कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।